हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हाउ फार इज ईच बेस पेयर फ्रॉम द नेक्स्ट वन इन अ डबल डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। तो मतलब है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल रहता है उसमें हर एक बेस पेयर एक दूसरे से कितना दूर रहता है। जहाँ पे हमें मेजरमेंट्स दिए गए A 2 nm, B 3.4 nm, C 34 nm और D में है 0.34 nm। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा डीएनए डबल हेलिक्स। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड है। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर विच वाज प्रपोज्ड बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। एंड हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इट इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ इसका न्यूक्लियोटाइड्स। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जिसको हम लोग बोले हैं, क्या बोले हैं, दैट इज नेम्ड एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इसीलिए हम लोग डीएनए का फुल फॉर्म रखें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नाउ फर्दर अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लेंथ ऑफ डीएनए की, तो लेंथ ऑफ डीएनए हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर प्रेजेंट। वो डिफाइन करता है कि हमारा लेंथ ऑफ डीएनए कितना लंबा है एंड यही न्यूक्लियोटाइड्स अगर पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो हियर वी कैन राइट पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड अगर रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेस पेयर्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं B.P से। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं लाइक बैक्टीरियोफाज, तो उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड मतलब 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं। सिमिलरली अगर ई कोलाई की बात करें तो उसमें 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ बेस पेयर्स होता है। सिमिलरली डीएनए, इसका ह्यूमन डीएनए, उसकी अगर हम लोग बात करते हैं देन हमारे में 3.3 मल्टीप्लाई टू 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हुआ हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। नाउ अगर इसके बारे में हम लोग फर्दर बात करते हैं इनके अरेंजमेंट की, तो एज वी कैन से कि यहाँ पे बेस पेयर्स इनमें प्रेजेंट रहते हैं फॉर ह्यूमंस एंड दो चेन से जो कॉइल रहते हैं राइट हैंडेडली फैशन में। तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि लेटर से अगर ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का तो ये है हमारा दूसरा स्ट्रैंड डीएनए का, इस तरह से प्रेजेंट रहता है एंड यहाँ पे हमें बेस पेयर्स मिलते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड से इस तरह अटैच रहते हैं। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हुआ डीएनए का। नाउ हमें पूछा गया था इसमें कि कितने दूर पे ये बेस पेयर्स एक दूसरे से प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं फर्दर कि यहाँ पे हमारा अगर हम बात करते हैं पिच ऑफ हेलिक्स की, दैट इज 2 सक्सेसिव टर्न्स। जो यहाँ पे टर्न्स है, ये पहला टर्न है, ये दूसरा टर्न है, इस तरह से। तो अगर हम बात करते हैं पिच ऑफ हेलिक्स की तो दैट विल बी अराउंड 3.4 nm उनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज 2 सक्सेसिव टर्न्स का। एंड रफली यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर 10 बेस पेयर्स इन ईच टर्न। हर एक टर्न में हमें 10 बेस पेयर्स देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन each base pairs in the helix, तब इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज अराउंड 0.34 nm, क्योंकि हर एक टर्न हमारा 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट रहता है एंड उसका जो हमारा सक्सेसिव टर्न्स है वो 3.4 nm में रहता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ईच बेस पेयर के बीच में कितना रहेगा, 0.34 nm। दैट इज द रीजन यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।